गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ई लर्निंग वर्चुअल क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक विशेष इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका जनन एवं स्वास्थ्य। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति नगर सोनभद्र में कार्यरत हूँ। अब मैं आता हूँ अपने प्रकरण जनन एवं स्वास्थ्य पर। जो है जनन, रिप्रोडक्शन, ये इस नाम से आप लोग शायद अपनी पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत जानते होंगे। पहले मैं जनन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जनन होता क्या है। When male gamete fused with female gametes and form the zygote, and zygote converts into embryo, and after 9 months when a mother delivered a baby, it's called reproduction। अर्थात जब एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है और युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और 9 महीने बाद एक माँ जब एक जो है बच्चे को, एक बेबी को जन्म देती है, एक चाइल्ड को जन्म देती है, उसको क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सब जुड़ा हुआ है। मतलब जनन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज मैं जो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वह सिर्फ रिप्रोडक्शन से नहीं है। मतलब रिप्रोडक्शन का हेल्थ से क्या जो है कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक परिभाषा दिया कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य पहलुओं, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक भी सम्मिलित है, का योग है। मतलब जनन स्वास्थ्य क्या है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? उसमें जो है उसमें आप माँ और बच्चे का शारीरिक स्थिति सम्मिलित है, उसकी भावनात्मक स्थिति सम्मिलित है, उसकी व्यवहारिक स्थिति सम्मिलित है और उसकी सामाजिक स्थिति सम्मिलित है। इसको समग्र रूप से हम क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएं तथा कार्यनीतियाँ। पहला जो है यौनावस्था से पूर्व ही बच्चों की शादी कर देना। इस उम्र में बच्चों में जनन क्षमता तथा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब हमारे देश में जो है जो सबसे बड़ी जो है समस्या है वो है बाल विवाह। आज भी जो है हमारे देश के बहुत से हिस्सों में, राजस्थान में आपने सुना होगा कि बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। इस बाल विवाह होने से क्या होता है कि यौवन अवस्था में उनकी जो है क्या होती है, शादी हो जाती है और शादी होने से क्या होता है, इस उम्र में बच्चों की जनन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है और उनके इसी समय क्या होता है, उनमें लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। तो इस बाल विवाह की प्रथा को हमें क्या करना चाहिए? इन कुरीतियों को दूर करना चाहिए। दूसरा, यौनावस्था पूर्व में स्त्री गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती तथा यौनावस्था से पूर्व विवाह होने से शरीर के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब, जब एक कच्चा घड़ा होता है उसमें अगर आप पानी भर देंगे तो क्या होता है, घड़ा जो है फूट जाता है। इसी तरह जो है जब टीनेज अवस्था में, मतलब 13 से जो है 17 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में अगर किसी जो है लड़की का विवाह कर दिया जाए तो वह गर्भ धारण करने के लिए क्या होती है, वो क्या होती है, वो जो है उसके लिए नहीं बनी होती है। तो इस हमारे देश में जो है जो कानूनी रूप से जो विवाह की उम्र है वह क्या है, स्त्रियों में, लड़कियों में क्या है 18 वर्ष और लड़कों में क्या है 21 वर्ष। उसका दूसरा कुप्रभाव पड़ता है, अर्ली एज में शादी करने से क्या होता है कि शरीर का विकास रुक जाता है, ग्रोथ क्या होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका जो डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है। तीसरा जो है पर्याप्त पोषण और संतुलित देखभाल के अभाव में माता और शिशु की मृत्यु दर का अधिक होना। मतलब जल्दी विवाह करने से क्या होता है और संतुलित आहार न मिलने से क्या होता है कि माता और शिशु के मृत्यु दर में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। चौथा, कम उम्र में बार बार संतान उत्पन्न होना। जननांगों की स्वच्छता एवं स्वस्थता की जानकारी के अभाव में अनेक यौन जनित रोगों का बढ़ना। हमारे देश में आजकल भी महिलाएं जो गांव की हैं जो है उनको अपने जननांगों की देखभाल और सफाई का विशेष ज्ञान नहीं होता है, जिससे क्या होता है
कई तरह के जो है यौन जनित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उत्पन्न होते हैं। तो हमें सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए कि उनको उचित आयु में, अगर उनका विवाह अगर उचित आयु में होगा तो उनको जो है उनके अपने जननांगों की स्वच्छता के बारे में, हाइजीन कंडीशन के बारे में बताना होगा। इसके बाद परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होने पर जनसंख्या बढ़ना, मतलब बहुत से जो है आजकल भी जो है भारत में वह परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का विस्तृत जानकारी आज भी नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, उत्तरोत्तर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उपरोक्त प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु अनेक योजनाओं का प्रारंभ हुआ। भारत में इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएं अभी मैंने आप लोगों को गिनाया जो है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन लाया गया। इसमें बढ़ चढ़कर जो है सरकार ने जनता को प्रोत्साहित किया। उस समय सन 1951 में कुछ पैसे दिया कि नसबंदी करवाइए, परिवार नियोजन अपनाइए और जनसंख्या को नियंत्रित करिए। और उसी के क्रम में जो है 1997 में एक प्रोग्राम शुरू किया, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें जो है किस प्रकार जो है जनन और बच्चों की जो है स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है, कैसे उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है, इसमें जो है इस कार्यक्रम के तहत इसमें बताया गया। आज कल जो है देश में बहुत से स्वास्थ्य जो है सेवाएं शुरू हुई हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू हुए हैं NRHM के थ्रू जो है, तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यौन संचरित रोग एवं रोकथाम। यौन संचरित रोग, नाम से जाहिर है यौन संचरित रोग, संचरित मतलब ट्रांसमिटेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और उसकी कैसे रोकथाम की जाएगी, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जाएगा, क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे, हम इस जो है टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो रोग है वो क्या है, सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपदंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपदंश बोलते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होता है जो इस रोग को काज करता है उसको बोलते हैं ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्या होता है, इसके कुछ लक्षण, इसको सिम्टम में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जननांगों में वृत्ताकार जो है घाव बन जाते हैं। 2 से 7 सप्ताह के अंदर जो है घाव ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है जो सेकेंडरी सिम्टम डेवलप होते हैं, अधिक तीव्र बुखार उत्पन्न होता है, ज्वर उत्पन्न हो जाता है, चेचक जैसे दाने निकल जाते हैं, अत्यधिक पीड़ा होती है, यहाँ तक कि पागलपन तक हो जाता है इस रोग में जो है, सिफिलिस में जो है। और ये जो है बहुत ही खतरनाक यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो है। तो इसको रोकथाम के लिए तो सबसे पहले जो हाइजीन कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी रोकथाम के लिए जो दवा दी जाती है वो है टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। आपको मालूम है पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको डिस्कवर किया गया जो है पेनिसिलिन। तो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जो है दिया जाता है इस जो है सिफिलिस रोग में। दूसरा रोग है आपका गोनोरिया। गोनोरिया की स्पेलिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत GONORROHOE, गोनोरिया। हिंदी में इसको बोलते हैं सुजाक। क्या बोलते हैं, सुजाक। और जो बैक्टीरिया इसको काज करता है वो होता है निसिरिया गोनोराई। क्या होता है, निसिरिया गोनोराई। इस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, एक लक्षण ये है कि ये बैक्टीरिया जो है बाहर नहीं पाया जाता है, ये शरीर के अंदर ही पाया जाता है। ये जो है पुरुषों और महिलाओं के जो है जननांगों के अंदर पाया जाता है। इससे क्या होता है कि पेशाब में जलन होने लगती है, जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें सूजन आ जाती है। और जब पेशाब करता है स्त्री या पुरुष, जब पेशाब करते हैं तो उसमें पेशाब में क्या होती है, जलन होने लगती है। ये भी एक जो है एक संभोग के द्वारा फैलता है, एक स्त्री और पुरुष के संभोग के द्वारा ये रोग फैलता है। अगर इसका जो है प्राथमिक, अगर अर्ली स्टेज में अगर इसका उपचार नहीं किया गया
तो इससे जो है प्रोस्टेट और जो है एपिडिमाइसिस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसका जो है मतलब जो है होना यही चाहिए कि जब भी इस लक्षण का पता चले, क्या कुछ लक्षण ऐसे लगे या कि आपके पेशाब में जलन हो रही है, तो आप अपने जो है फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर से कंसल्ट करें या सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, इस तरह की मुझे समस्या आ रही हैं, तो वो क्या होता है कि आपको उसके बारे में बताएगा। और इसके लिए जो दवा दी जाती है वो दवा होती है, क्या होती है, पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है डिजीज़ है, जो है सेक्सुअल एसटीडी डिजीज़ है, वो है क्लेमाइडिया। क्या है, क्लेमाइडिया, और इसको काज करता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइसिटीज। कौन सी बैक्टीरिया काज करती है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइसिटीज। इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसमें क्या होता है कि जो नर में जो है, पुरुषों में क्या होती है, जो यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा में क्या होती है, सूजन हो जाती है। एपिडिमाइटिस, टिस, जहाँ पर टिस लगता है वो मतलब उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है। तो नर में क्या होता है, पुरुषों में क्या होता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यूरेथ्रा में सूजन हो जाती है। एपिडिमाइटिस में क्या होता है, एपिडिमाइटिस में सूजन हो जाती है। औरतों में क्या होता है कि उनके सर्विक्स में जो है सर्वेसाइटिस हो जाता है, योनि मार्ग में सूजन हो जाती है, इस जो है बैक्टीरिया के एंट्री के कारण। और यह भी एक जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यौन संचरित रोग है। अगर इसका समय से जो है उपचार नहीं किया गया तो क्या होता है कि नर या पुरुष दोनों ही जो है काफ़ी पीड़ित हो जाते हैं। और इसका जो उपचार होता है वो है टेट्रासाइक्लिन या डीऑक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या डीऑक्सीसाइक्लिन। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले जो है यौन संचित रोग पर, वो है ट्राइकोमोनेसिस। क्या है, ट्राइकोमोनेसिस। यह एक तरह का प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स आप समझते हैं एक जीव है, प्रोटोजोन्स है। ये जो है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्राइकोमोना वेजिनेलेसिस, ट्राइकोमोना वेजिनेलेसिस, नाम से ही जाहिर है, वेजिनेलेसिस, वेजाइना में। ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है, स्त्रियों के वेजाइना में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो स्त्री को योनि मार्ग में क्या होती है, श्वेत प्रदर, एक लिकोरिया, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिकोरिया, सफ़ेद रंग का जो है स्राव होने लगता है इसके संक्रमण से। इसके बाद क्या होता है कि जो है एक पीआईडी रोग होता है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये इस रीजन को क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक। पेल्विक क्या होता है, एक बोन होती है, पैजामा बोन। तो औरतों में या पुरुषों दोनों में पेल्विक होता है, लेकिन औरतों में क्या होती है, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, इस रीजन में क्या होती है, सूजन हो जाती है और उसके कारण क्या होती है, काफ़ी दर्द और पीड़ा होती है और सफ़ेद रंग का क्या होता है, उनमें स्राव होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके उपचार के लिए दवा तो जो दी जाएगी वो दी जाएगी, लेकिन जो सबसे पहला जो है जो प्राथमिक उपचार हो सकता है उसमें इनके जो हाइजीन कंडीशन के बारे में औरतों को बताना होता है कि आप जो सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप जो है डिटॉल या सेवलान या और भी जो है जो आते हैं बाज़ार में जो प्रोडक्ट्स उनका उपयोग करें और जो है अपने जननांगों की सफाई रखें। ठीक है, और उसके बाद जो दवा दी जा रही है वो एंटीबायोटिक्स, इसका ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जा सकता है। कई तरह के बाज़ार में एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है जेनाइटल हर्पीज़, अगला जो है यौन संचरित रोग क्या है, जेनाइटल हर्पीज़। और ये जो है वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैलता है। अभी तक आप जितने भी जो है अपने शुरू में पढ़े, मैंने उनको बैक्टीरियल डिजीज़ बताया, ये वायरल है, विषाणु के द्वारा फैलता है। और ये जो काज करता है, इसको काज करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSV2, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये भी औरतों में होता है, खासकर जो है इसमें क्या होता है कि इस रोग और इस रोग में ये अंतर होता है कि यहाँ पर जो है श्वेत प्रदर होता है, गाढ़ा स्राव होता है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि पतला जो पानी जैसा स्राव औरतों में होता है। अक्सर औरतें जो है डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब जो है ये शिकायत है, पतला पानी जैसा स्राव होता है, ये संक्रमित रोग है, यौन जनित रोग है जो है। तो ये जो है रोग जो है किसके द्वारा होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 या जो है HSV2 के द्वारा। और इसका उपचार जो है एसाइक्लोवियर नामक एक दवा आती है, उसके द्वारा इसका जो है ट्रीटमेंट ये जो है होता है।
अगला जो है रोग है जेनाइटल वार्ड्स। वार्ड्स मतलब क्या होता है? इल्ला। अक्सर जो है नर और मादा, स्त्री और पुरुष में जो है जननांगों पर इल्ला हो जाता है। नाम सामान्य भाषा इल्ला बोलते हैं और इंग्लिश में वार्ड्स बोलते हैं। और यह भी एक वायरल डिजीज़ है और ये होता है आपका ह्यूमन पेपिलियोमिया वायरस के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म में इसको HPV बोलते हैं, HPV, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, P फॉर जो है पेपिलियोमिया, V फॉर वायरस। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट जो है लेज़र सर्जरी के द्वारा होता है या अल्फ़ा इंटरफेरॉन, एक दवा होती है अल्फ़ा इंटरफेरॉन, उसके द्वारा या तो लेज़र सर्जरी के द्वारा इसको ट्रीट करके निकाल देते हैं या जो है अल्फ़ा इंटरफेरॉन एक दवा आती है उसके द्वारा इसको करते हैं। और यह भी एक क्या होता है, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD डिजीज़ होता है। अगला जो सबसे खतरनाक जो है क्या है? एड्स। शायद आप लोग जानते होंगे इसके बारे में बच्चों। एड्स, A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर डिजीज़। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एड्स इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ अ सिंड्रोम। डिजीज़ और सिंड्रोम, यहाँ पर दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्लियर करना होगा डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या अंतर होता है। डिजीज़, कोई भी डिजीज़ आप कैसे मर्जी, मान लीजिए मुझे लैट्रिन हो रही है, सिंपल, वो क्या है? एक डिजीज़ हो गया। बुखार आ गया, क्या हो गया? डिजीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर एड्स, जनरली लोग बोलते हैं एड्स रोग हो गया। एड्स रोग नहीं है, एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो है। तो एड्स जो है किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये होता है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ लक्षण मैं बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम इसमें क्या होता है? ऑनसेट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। इसमें क्या होता है? सबसे पहले डायरिया और डिसेंट्री का क्या होता है? शुरुआत होता है। इसके बाद क्या होता है? बुखार आने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? वजन, लॉस ऑफ वेट होता है। ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो गए, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट अभी तक पता नहीं है। और इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को बोलते हैं इलिसा टेस्ट। क्या बोलते हैं? इलिसा, ELISA, इलिसा टेस्ट। इसके बाद आपका हिपेटाइटिस, यह भी एक दो तरह के हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, यह भी वायरल होता है। ये हिपेटाइटिस का मतलब क्या? मैंने बोला था हिपेटिस का मतलब क्या था? इन्फ्लामेशन, सूजन। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, यहाँ पर लीवर में सूजन हो जाती है, यह भी वायरल होता है। और इससे क्या होता है कि यकृति में जो है क्या होती है? सूजन हो जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लीवर है कम से कम 500 जो है फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शन को गवर्न करता है हमारे शरीर को। और अगर हमारा यकृति जो है क्या होगा? अगर मेरा लीवर ही ध्वस्त हो जाएगा तो हमारा क्या सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होगी? सब जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो है कुछ आपको जो है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ के बारे में, यौन संचरित रोग के बारे में बताया, उसकी रोकथाम को बताया। अब आप जो है मैं आगे बढ़ूँगा। भारत में मानव आबादी, आपको मालूम है कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था जो है। भारत में जो है आज से 5 से 6 वर्ष पूर्व मानव की आबादी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी से मानव की आबादी जो है क्या हो रही? उत्तरोत्तर बढ़ती जा गई जो है। और वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़, पिछले सेंसस के हिसाब से 25 करोड़, अब शायद अब सेंसस से 40 से 45 करोड़ के करीब पहुँचेगा। यहाँ पर एक माल्थस का मैं एक जो है सिद्धांत, एक जो है उनका जो है सिद्धांत मैं बताना चाहूँगा। माल्थस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि द टेबल ऑफ नेचर इज़ लेट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट। द टेबल ऑफ नेचर इज़ लेट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट हु कम्स अनइन्वाइटेड मस्ट स्टार्व। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है प्रकृति की जो मेज़ है वह एक सीमित व्यक्तियों के लिए ही सजाई गई है। वो जो बिना बुलाए आएगा वो क्या होगा? भुखमरी का शिकार होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिलीवेंस में आज कल देख रहे होंगे आप लोग, कोरोना वायरस जो देश में क्या कर रहा है? महामारी फैलाया। इट इज़ नॉट ए एपिडेमिक डिजीज, इट इज़ अ पेंडेमिक डिजीज, ठीक है। तो हमारे देश की जनसंख्या आजकल क्या है? चीन के बाद सबसे पहला नंबर भारत, किसका नंबर है? चीन। उसके बाद किसका? दूसरे नंबर पर हमारे भारत की जनसंख्या। और अगर इसी तरह मेरे देश की जनसंख्या बढ़ती गई तो सन 2050 तक हमारे देश की आबादी मतलब विश्व में सबसे पहले नंबर की होगी जो है। इसके बाद मैं आऊँगा जो है मानव जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या क्या कारण हैं जो है। पहला जो कारण है वो जन्म दर का अधिक होना और मृत्यु दर का कम होना। आज
मानव ने जो है हर क्षेत्र में जो है प्रगति कर लिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि हमारे जन्म दर क्या हो अधिक हो गई है, हमारी जो है संतान पैदा करने की जो है क्या हो जन्म दर क्या हो अधिक हो गई है, और मृत्यु दर क्या हो गई है कम हो गई है। तो यह भी एक कारण, पहला कारण है क्या है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं रोगों से मुक्ति। मानव ने जो है अपने जो है चिकित्सीय क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है कि वो जो है मानव अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा और जो है रोगों से मुक्ति पा लिया है। दूसरा, अकाल प्राकृतिक प्रकोपों एवं महामारियों पर विजय। उसने अकाल, महामारी और प्राकृतिक प्रकोपों पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया है। और मनुष्य के औसत आयु में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के विनाशकारी परिणाम क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला जो है आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार आदि की व्यवस्था करना असंभव हो जाएगा। अगर हमारी जनसंख्या अगर इसी प्रकार बढ़ती गई तो क्या होगा, हमें जो है ना भोजन मिलेगा ठीक से, न आवास मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा, न चिकित्सा मिलेगा, न शिक्षा मिलेगा, न रोजगार मिलेगा। और उसके लिए क्या होगी, उसके लिए लड़ाई होगी। इसके बाद गरीबी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है समानुपाती हैं। जो है कि अगर जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी बढ़ी, गरीबी बढ़ी तो कुपोषण बढ़ा। अगला क्या है, कुपोषण, खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे जो है क्या होगा, कुपोषण के शिकार होंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चार्ल्स डार्विन बहुत पहले बता के गए थे, चार्ल्स डार्विन जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन दे के गए थे कि संतान जीवों में जो संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। और इस जीवन संघर्ष के में जो वही जो है मानव, वही जीव जो है सफल होगा जो फिटेस्ट होगा। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, खाने पीने के लिए क्या होगी, लड़ाई होगी। उस लड़ाई में वही व्यक्ति जो है विजयी पाए होगा जो है फिट होगा इस जो है आपके नेचर में जो है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जन्म दर और मृत्यु दर को बराबर होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा, परिवार नियोजन की जानकारी देना चाहिए। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे छोटा परिवार और सुखी परिवार, अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो क्या होगा, सुखी होगा। दूसरा, पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। अगर परिवार नियोजन होगा, बच्चे कम होंगे तो पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर काफ़ी प्रभाव होता है। परिवार नियोजन की विधियाँ, मैं यहाँ पर बच्चों कुछ विधियाँ बताऊँगा जिससे परिवार नियोजन किया जा सकता है। पहला मैं बताऊँगा आपका स्टरलाइजेशन। ये जो है नसबंदी होती है, पुरुषों में और जो है महिलाओं दोनों में होती है। पुरुषों में जो है इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और महिलाओं में इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा नीचे बताएंगे। दूसरा जो है क्या है, हार्मोनल कंट्रासेप्शन। महिलाएं जो है कुछ पिल्स लेती हैं, कुछ दवाएं लेती हैं, उसको बोलते हैं हार्मोनल कंट्रासेप्शन। इसमें बाजार में आजकल जो एक दवा आती है डिबोप्रोया, जो हाई प्रोजेस्टेरॉन और लो एस्ट्रोजन को उसमें होता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है FSH और LH, आप जो है FSH और LH उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो है औरतें जो है जैसे माला डी हुआ, ये हुआ, ये इसको जो है ये फैमिली प्लानिंग के लिए दवाएं ली जाती हैं। IUCD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे कॉपर टी होती है, ये औरतें जो है उम्र लगाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी पीड़ादायक, इससे रक्तस्राव होता है। बैरियर मेथड, इसमें आपका कॉन्डोम हुआ, वेजाइनल पाउच हुआ, डायफ्राम हुआ, सर्वाइकल कैप्स हुआ, ये सब क्या होती हैं, ये जो है ये हुआ। इसके बाद केमिकल मेथड, औरतों के योनि मार्ग में जो है क्रीम लगा दिया जाता है, जेली लगा दिया जाता है, फोम लगा दिया जाता है। ये क्या होता है, शुक्राणु नाशक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मिसिडियल। और एक दवा आती है नॉन-ऑक्सिनॉल-9, ये भी क्या होती है, स्पर्मिसिडियल होती है। फिर क्वाइटस इंटरप्शन, मतलब जब मैथुन में संभोग करते समय क्या करना चाहिए, उसको जो है इंटरप्ट कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, जो वीर्य होता है उसको बाहर स्खलित करना चाहिए। इसके बाद इंड्यूस्ड एबार्सन, इंड्यूस मतलब कि एबार्सन ये जो है लीगली नहीं है, लेकिन जो है आपका जो आगे मैं बताऊंगा MTP, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक एक्ट आया 1971 में जो है गवर्नमेंट ने पास किया। इसमें जो है 3 माह तक के बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, एवार्ड कर सकते हैं। और एक दवा भी आती है एबार्सन के लिए, वो दवा है मिफीप्रिस्टोन और RU486, ठीक है। इससे जो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
यहाँ पर हल्का जो है औरतों के जो है जननांग के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल देना चाहूँगा। ये वेजाइना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं कई रोग बताया आपको, वेजाइनाइटिस, सर्विटाइसिस, वेजाइना हुआ, ये सर्विक्स हुआ, ये यूटेरस गर्भाशय यहाँ पर धारण करते हैं। इसके बाद ये क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब हुआ। इसी का क्या करते हैं हम जो है बंध्याकरण कर देते हैं, इसको जब बांध देते हैं, इसके कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है रुक जाता है। इसको बोलते हैं आपका वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपका जो फर्टिलाइजेशन जो फेलोपियन ट्यूब के सेकंड पार्ट में होता है, औरतों में फेलोपियन ट्यूब होता है, उसके फर्टिलाइजेशन सेकंड पार्ट में होता है, उसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो ये स्पर्म आप देख रहे हैं, जब आपका वेजाइना से स्पर्म गया यूटेरस में, यूटेरस से क्या गया फेलोपियन ट्यूब में, और जो है स्पर्म क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में जो ओवा होते हैं, जो ओवरी से आया हुआ, उससे क्या होता है फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये भी एक नसबंदी, औरतों में ये नसबंदी होती है, इस कारण इसमें जो है बच्चा जो है क्या होता है, रुक नहीं पाता है। अगला जो है आपका ट्यूबेक्टोमी और आदमियों में बताया था, उसमें क्या बताया था कि मैं वृषण से जो शुक्रवाहिकाएँ आती हैं वो क्या होती है, उनको काट दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो ये क्या आपका इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी जो है, ये और आदमियों में भी नसबंदी होता है। ठीक है, ये आपका जो है ये। तो आज बच्चों मैंने जो है बहुत कुछ डिस्कस किया, आशा है कि जो है आप लोग इससे जो है लाभान्वित हुए होंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको मैं देना चाहता हूँ इस पर जो है। पहला जो है आप लोग जो है सभी प्रकार के यौन संचित रोग के बारे में आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अपना एक चार्ट बनाइए, कौन से बैक्टीरियल हैं, कौन से जो है वायरल हैं। जो है बैक्टीरियल रोग मैंने कई बताया, कौन से वायरल रोग हैं। आपका जो है भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, इससे क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं, इस पर आप जो है आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, एक निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद जो है परिवार नियोजन के बारे में कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन का क्या महत्व है, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां। मैंने आज जितनी भी विधियां आप लोगों को बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, बहुत ही जो है एक जो है आपका जीएस के लिए जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी मैंने विधियां आपको 7-8 बताई, कुछ दवाई बताई, ये आपके काफ़ी लिए लाभप्रद होगी। मैंने जो है महिलाओं के जो है थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, क्या वेसेक्टोमी होता है, वेसेक्टोमी कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया। उसके बाद में पुरुषों में जो है ट्यूबेक्टोमी कैसे होता है, उसमें क्या होता है, कैसे जो शुक्रवाहिकाओं को जो है काटा जाता है, ठीक है, उसमें कैसे बांधा जाता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इस सब मैं समग्र रूप से मैंने आपको जो है इसकी चर्चा की। बच्चों आशा है कि आप जो है इस ज्ञान का जो है संचार अपने समाज में, अपने देश में करेंगे, जिससे जो है जनन स्वास्थ्य के बारे में मैं सभी जो है औरतें, बच्चे, समाज जो है लाभान्वित होंगे। थैंक यू।